हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है हम आप लोगों के वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने जो हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ चालू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे एकदम टॉपिक वाइज, जिसके अंदर अपन ने विभिन्न सब्जियों के प्रकार एवं उनका वर्गीकरण के आधार पर अपन ने जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो रहे थे वो अपन ने सोल्व कर लिए थे। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स की, जो कि आपके भिंडी की बढ़वार को काल को लेकर, भिंडी की बढ़वार को काल को लेकर, तो उसका काल होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए फ्रेंड्स, एंड गर्म होना चाहिए एंड नम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अपन ने यही दिया था, लेकिन मैं जब बता रहा था आप लोगों को तो उसके अंदर बता दिया था कि वो एक रबी की क्रॉप है। तो ये क्या होगा, भिंडी की रबी की क्रॉप ना होकर ये खरीफ की क्रॉप है और इसे जायद के अंदर भी उगाया जाता है। तो आई होप कि उस क्वेश्चन का भी अगर डाउट हो तो आप अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर फ्लो के अंदर मैंने वो जो आपके रबी का था, जो रबी की क्रॉप बता दी थी, लेकिन वो रबी की क्रॉप ना होकर किसकी है, खरीफ की क्रॉप है, लेकिन इसको जायद और खरीफ दोनों के अंदर उगाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी था बताना, तो वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। जो आज के क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपका होगा जो फल उत्पादन का जो प्रबंधन होता है ना, उनको लेकर, जो भी कटाई छटाई या रेखांकन की विधियाँ वगैरह होती है उनको लेकर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास में है कि वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षटकोणीय विधि में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो अब जो षटकोणीय विधि है उसके अंतर्गत कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, किसकी तुलना में, वर्गाकार की तुलना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 5% अधिक लगते हैं, 10% अधिक लगते हैं, 15% या 20%। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो 15% अधिक पौधे लगते हैं वो किस में लगते हैं, षटभुजाकार विधि के अंतर्गत, जो आपकी वर्गाकार के मुकाबले 15% अधिक लगते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण सघनता अधिकतम होती है। तो इनमें से कौन सी पद्धति है, या कौन सा मेथड है जिसके अंदर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है, या मैं बात करूं सघनता अधिक होती है, तो वो आपका वर्गाकार हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा, षटभुजाकार या फिर त्रिभुजाकार। तो इसके अंतर्गत जो हाई डेंसिटी प्लांट के लिए यूज़ करते हैं या फिर सघन बागवानी के लिए जो यूज़ की जाती है वो त्रिभुजाकार राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक हेक्टेयर में क्षेत्र में खजूर को 8x8 मीटर की दूरी पर लगाने पर कितने पौधे लगेंगे। यह आपका जेड 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 156 के अंतर्गत। और इसकी जो आपको टेबल है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि एक जगह कैलकुलेट किए भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आम का हो गया, नींबू का हो गया, सबका एक साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, बोडेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो जो बोडेक्स मिश्रण है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, पोषक तत्वों को देने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए, या पाले से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका यूज़ किया जाता है बोडो मिश्रण का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अंगूर की रोपण के लिए जो प्लांटिंग डिस्टेंस होगी जो कितनी होगी वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं अंगूर की जो होती है। तो जो उसका प्लांट लगाया जाता है वो 3x3 की मीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, आम की बोनी किस्मों के पौधों के कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो 15x15 फीट की दूरी पे, 25x25 फीट, या 30x30 फीट, या 15x25 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके 25x25 फीट के ऊपर लगाया जाएगा बोनी किस्म। और आम की बोनी किस्म के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है वो कौन सी वैरायटी होती है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिख के बताना। और आम की अपन पर्टिकुलर एक क्लास स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपकी आम वाली क्रॉप पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। फिर धीरे धीरे एक एक क्रॉपों को जल्दी से अपन ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पर
पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति है। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो उनके अंदर जो फल वृक्ष लगाने की पद्धति होती है वो कौन सी होती है? तो वर्गाकार होगी, पंचवृक्षीय विधि होगी, सीढ़ीनुमा होगी या आयताकार होगी। तो जितने भी पर्वत वगैरह है वहाँ पे क्या की जाती है? सीढ़ीनुमा कहती है, जिसे कंटूर बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमरूद के लिए गड्ढे किया जाता है। जो अमरूद का प्लांट होता है उसके लिए जो गड्ढे की आकृति होती है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि 50 × 50 × 50 होता है, 60 × 60 × 60 होता है, या 80 होता है, या 100 जो सेंटीमीटर होंगे उसके अंतर्गत होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 80 × 80 × 80 सेंटीमीटर का जो गड्ढा तैयार किया जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर इसके अंतर्गत हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? कि जो शहरों के निकट जो लगाने की जो बाग लगाने की विधि है वो कौन सी उपयुक्त रहती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में वर्गाकार, ऑप्शन नंबर 2 है आयताकार, ऑप्शन नंबर 3 है षटभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी है क्विंकस, जिसे कि पंचभुजाकार भी बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका भी राइट आंसर पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? षटभुजाकार किसके लिए हो जाएगी? जो महंगी भूमियाँ होती है उनके लिए हो जाएगी, या जो शहरों के निकट वाली हो जाएगी उसके लिए हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फल वृक्षों के लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व कर लिया कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा षटभुजाकार विधि के अंतर्गत कितने अधिक लगेंगे, वो चीज़ों की अपन ने बात करी। जो 15% अधिक होते हैं उन पौधों को लगाया जा सकता है। यह आपके सुपरवाइजर में आओ क्वेश्चन है। उद्यान लगाने के निम्नलिखित विधियों से उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो सबसे बढ़िया विधि होती है वो कौन सी होती है? ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AU कोटा द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसके अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्गाकार हो जाएगी आपकी षटभुजाकार, सीढ़ीनुमा या त्रिकोणीय। तो आप लोगों को बता दिया कि त्रिकोणीय होती है वो हाई डेंसिटी प्लांट के लिए होती है, जो सीढ़ीनुमा होती है या कंटूर होती है वो आपके पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत होती है। षटकोणीय के अंतर्गत अपन 15% अधिक लगाते हैं, और मुख्यतः जो यूज़ की जाती है तो वो वर्गाकार की जाती है, ताकि उनके अंदर कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, पुराने या आर्थिक रूप से कमज़ोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बेड कलम, जिसे इनार्चिंग बोलते हैं, या कलिकायन, जिसे बडिंग बोला जाता है, या स्टूलिंग की जाती है, या चोटी कलम बांधना, या टॉप वर्किंग बांधना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा टॉप वर्किंग, जिसे कि चोटी कलम बांधना भी अपन बोलते हैं। तो ये आपका AU कोटा द्वारा पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पछेती झुलसा रोग, जो आपका पछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए आप छिड़काव करेंगे तो कितना % करेंगे और किसका छिड़काव करेंगे? तो 0.2% मैनकोजेब का करेंगे, 0.2% मेलाथियन का करेंगे, 0.2% इमिडाक्लोप्रिड का करोगे, या 0.2 सल्फेक्स आपका होता है उसका करोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनकोजेब का। अपन करते ही हैं, पछेती झुलसा को रोकने के लिए मैनकोजेब का उपयोग किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बगीचा लगाने की किस विधि में 4 पेड़ों के बीच पूरक पौधा यानी कि फिलर प्लांट लगाया जाता है ना? फिलर, तो फिलर के एक अल्पावधि वृक्ष लगाते हैं जो कि सीधा व शीघ्र फल देने वाला हो, तो वो किसके अंतर्गत लगाया जाएगा? तो त्रिभुजाकार के अंदर, आयताकार के अंदर, षटभुजाकार के अंदर, या क्वेश्चंस या जिसे अपन पंचभुजाकार बोलते हैं उसके अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पंचभुजाकार के अंतर्गत क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि 4 पौधों के बीच के अंदर एक पूरक पौधा लगाया जाता है। लेकिन इसकी जो मेन खासियत ये होती है कि जो ये बीच वाला पौधा होता है ना, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है, कि जो कम टाइम के अंदर पक जाए। जैसे कि मैं पपीता बताऊं, फालसा हो गया, अनानास हो गया, केला वगैरह हो गया। तो इनको क्या है कि फिलर के रूप के अंदर उगाया जाता है, ताकि कि ये कम समय के अंदर उगे और ये अपना प्रोडक्शन दे और फिर उसको उससे वहाँ से निकाल दिया जाए। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पूरक प्लांट या फिलर प्लांट।
तो आई होप कि इसका आंसर पता चल ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, फल वृक्षों में एफलन की समस्या के निराकरण हेतु पौधे के ऊपरी भाग में किसके संग्रह की युक्ति करनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई प्लांट है, जैसे कि ज़्यादातर ये मुख्य होता है जो मैंगो के अंदर होता है, जो एफलन की समस्या पाई जाती है कई बार, तो कई पौधों में होता है, लेकिन मुख्यतः आम के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि किस चीज़ का संग्रहण ऊपर बढ़ना चाहिए कि जिससे कि एफलन की समस्या आपके सामने नहीं आए। तो प्रोटीन का संग्रहण होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए, या कैल्शियम का होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो एफलन की समस्या है वो नहीं होगी। राजस्थान में कागजी नींबू पौधे की खेती में उचित ज्यामिति होती है। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस पूछा है वो कागजी नींबू की पूछा है। तो 10 × 10 मीटर हो जाएगी, 8 × 8 मीटर, 6 × 6 मीटर, या 4 × 4 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 6 × 6 मीटर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अपन ने पहले भी बात कर ली। अब बात करूँ, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाता है। यदि आम के पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधे की कुल संख्या कितनी होगी। तो मुख्य पौधे कितने होंगे तो आप लोगों के सामने दिया गया है। और जो ये अपने बाग लगाने की विधि है वो अपन एक बार डिटेल से वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को उनके फॉर्मूले भी बताऊंगा और उनको कैलकुलेट करने के तरीके भी, जिससे कि आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर सको। कितनी प्लांटिंग है तो कितनी डिस्टेंसिंग से है तो कितने प्लांट होंगे, वो सब आप उसमें निकालना सीख जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 277 के लगभग आपके जो प्लांट होंगे 8 × 8 की दूरी से जब अपन पंचभुजाकार पंचकोणीय लगाएंगे उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फलों के बगीचे में अधिकतम पौधे की संख्या किस विधि से रखी जाती है। तो अधिकतम संख्या वही बात आ गई कि हाई डेंसिटी प्लांट किसके अंतर्गत रखेंगे, तो उसका आप लोगों को बताना है। तो इसके अंदर एक तो होता है हाई डेंसिटी प्लांट और एक होती है पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट। तो नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा किस में लगेंगे इसके अंतर्गत, तो त्रिभुजाकार के अंतर्गत, षटभुजाकार के अंदर, आयताकार के अंतर्गत, या वर्गाकार के अंतर्गत। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ, अगर संख्या की बात करेंगे तब सर्वाधिक रखा जाता है वो आपके षटभुजाकार के अंतर्गत रखा जाता है। और अगर हाई डेंसिटी प्लांट के लिए रखा जाए तब अपना त्रिभुजाकार राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पौधे की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा है, तो सर्वाधिक जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे, षटभुजाकार के अंतर्गत मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान किस विधि से लगाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किस विधि से लगाए जाते हैं, इसका अपन ने पहले ही बात कर ली। इस क्वेश्चन की मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो आपके समोच्च रेखा विधि से हो जाएगा, या वर्गाकार से होगा, षटकोणीय होगा, या त्रिभुजाकार। तो मैंने पहले ही बता दिया जो समोच्च रेखा विधि होगी या जिसे कंटूर फार्मिंग बोला जाता है, उसके द्वारा अपन पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, फलोद्यान लगा सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अगर यूज़फुल हो तो अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ ही अगर और किसी सब्जेक्ट से लेकर अगर प्रश्नोत्तरी चाहिए सेपरेट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए उस चीज़ को भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।